न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी से मांगा जवाब। हसीन जहां की गुजारा भत्ता याचिका पर सुनवाई। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहे विवाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हसीन जहां ने शमी से अलग होने के बाद गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि शमी की ओर से वर्तमान में मिल रहे 4 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता काफी अच्छा खासा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में हसीन जहां को 1.5 लाख और बेटी को 2.5 लाख रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, सीएम मोहन यादव ने बिहार में किया तूफानी प्रचार। कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मधुबनी और गया में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यादव ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने वोट बैंक के लिए मंदिरों को धार्मिक स्थलों में अड़चन डाली। उन्होंने बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने पर माता सीता के धाम निर्माण और विकास योजनाओं का भी जोर देकर समर्थन मांगा। यादव ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करने और एनडीए की जीत मिलाने की अपील की। अगली खबर, बिहार में बम्पर वोटिंग, नेताओं ने जताई प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.46% मतदान हुआ। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी रही। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा मतदान बिहार में बदलाव का संकेत है और 14 नवंबर को नई व्यवस्था स्थापित होगी। महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी और अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी बदलाव और सरकार बनाने की उम्मीद जताई। वहीं चिराग पासवान और बीजेपी नेताओं ने एनडीए की जीत का दावा किया। पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। हम लोग लगभग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और अब जब हम लोग सेकेंड फेज के प्रचार में हम लोग उतर गए हैं और आज जिस तरीके से मतदान पहले चरण का संपन्न हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम लोग का और ज्यादा बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरीके से यूनाइटेड एनडीए पर जनता का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, बिखरा हुआ महागठबंधन और झूठे वादों को लेकर जिस तरीके से ये जनता के बीच गए, जिस तरीके से हर परिवार को हम सरकारी रोजगार दे देंगे। भाई, बिहार की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा समझदार है। वो जानती है कि अगर राज्य का बजट इतना है और आप इतने करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, भैया अगर 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे तो गिरी से गिरी हालत में 7 से 9 लाख करोड़ का आपका बजट जाएगा। कहां से आएगा पैसा? ये सारी बातें जनता समझ रही है, जनता बोल रही है। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि इस बार हमारा एनडीए का गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा चरण की समाप्ति आते आते तक ये जीत का मार्जिन और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगली खबर, प्रियंका गांधी ने सीईसी को धमकी दी। रैली में विवादित बयान। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने बिहार की रैली में मंच के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे धमकी दी। प्रियंका ने कहा कि ज्ञानेश कुमार, अगर आप सोचते हैं कि अच्छे से रिटायरमेंट ले पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने एस संधू को और विवेक जोशी के नाम भी लिए। प्रियंका गांधी ने समर्थकों को इन तीनों नामों को याद रखने की अपील की। रैली में मौजूद लोगों ने उनके नाम पढ़ने पर जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाए। प्रियंका गांधी ने हरियाणा में कुछ वोटिंग विवाद का
हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी जनता के साथ ईमानदार नहीं है। उनका यह बयान चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। राजनीति विशेषज्ञों ने इसे सर्वोच्च चुनाव आयुक्त पर राजनीति दबाव बनाने का प्रयास करार दिया। वही चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर बिहार चुनाव के सियासी पारा और गर्म हो गया है। विपक्ष और बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और सभी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली में वंदे मातरम के 150 साल पर ट्रैफिक एडवाइजर कई रास्ते आज सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक बंद। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक मध्य दिल्ली और कई प्रमुख सड़कों पर आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। प्रभावित सड़कें बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, इंद्रप्रस्थ मार्ग, विकास मार्ग, वेलोड्रोम रोड और राजघाट से जुड़े रास्ते। ट्रैफिक पुलिस की अपील, इन घंटों में इन मार्गों का इस्तेमाल न करें और गलत पार्किंग से बचें, अन्यथा गाड़ियों को टो की जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। समारोह में लगभग 11,000 मेहमान शामिल होंगे। ट्रैफिक डायवर्जन मुख्यतः ITO को राजघाट इलाके से किया जाएगा। यातायात पुलिस ने यात्रियों से पूर्व नियोजित वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। अदिति मिश्रा बनी JNUSU प्रेसिडेंट, लेफ्ट यूनिटी का कब्जा। JNUSU स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट संगठनों ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। प्रेसिडेंट पद अदिति मिश्रा ने जीता। उन्होंने ABVP के विकास पटेल को 414 वोटों से हराया। अदिति को कुल 1,861 वोट मिले, जबकि विकास पटेल 1,447 वोट ही पा सके। वाराणसी की रहने वाली अदिति मिश्रा ने BHU और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति के सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कर्फ्यू टाइमिंग, फीस बढ़ोतरी और NTCAA विरोध जैसे मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाई। JNU से PhD के दौरान अदिति को इंटरनल कमेटी का प्रतिनिधि चुना गया। वहां से उनकी लोकप्रियता बढ़ी और इस साल लेफ्ट यूनिटी पैनल में JNUSU अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। अदिति अपनी राजनीति को जेंडर जस्टिस और स्टूडेंट के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बताती है। इस जीत के साथ ही लेफ्ट यूनिटी ने JNUSU के सभी मुख्य पदों पर कब्जा कर लिया है। अगली खबर, स्कूल में नाबालिग ने कार से किया खतरनाक स्टंट, छात्र भागते दिखे। पेरम्बरा इलाके के वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में एक 16 वर्षीय छात्र ने पापा की कार लेकर स्कूल परिसर में खतरनाक स्टंट किया। इस दौरान अन्य छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। स्कूल के CCTV फुटेज में छात्र को तेज रफ्तार कार से स्टंट करते और बच्चे इधर उधर भागते हुए कैद किया गया। कुछ छात्र कार के चपेट में आने से बाल बचे। पुलिस ने छात्र को उसके पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 281, 180 और 181 के तहत मामला दर्ज किया। नाबालिग छात्र को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के रोक दिया गया। कार का परमिट भी 1 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की गई। पुलिस ने बताया कि छात्र ने गाड़ी अपने पिता की जानकारी के बिना ली थी। अगली खबर, कर्नाटक गन्ना किसानों ने मंत्री शिवानंद पाटिल की कार पर फेंकी चप्पल, किसानों की कीमतों की मांग जारी। बैलगाड़ी कर्नाटक प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों ने कथित तौर पर राज्य मंत्री शिवानंद पाटिल की कार पर चप्पल फेंकी। मंत्री किसानों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत तय करना राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, यह केंद्र सरकार का मामला है। किसान अधिक कीमत की मांग कर रहे हैं। 6 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों और चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक बुलाई है। इससे अलावा उन्होंने PM मोदी को पत्र लिखकर आंदोलन की गंभीर स्थिति की अवगत कराया। मंत्री पाटिल ने अपील की किसान स्थिति को और न बिगड़े
और बताया कि उचित मूल्य केंद्र सरकार तय करती है। किसान संगठनों ने संकेत दिया कि अगर बैठक में ठोस फैसला नहीं होता तो आंदोलन को तेज किया जा सकता है। अगली खबर, भदोही बेटी के अपहरण का झांसा देकर मां से ठगी साइबर ठग गिरफ्तारी की तैयारी। यूपी जिले के ज्ञानपुर इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद एक साइबर ठग ने लड़की की मां को फोन कर खुद को पुलिस अफसर बताकर ठगी की। ठग ने कहा कि बेटी मिल गई है और मेडिकल टेस्ट के लिए 12,000 रुपए देने होंगे। मां ने पैसे ऑनलाइन भेज दिए लेकिन बेटी अब तक मिली नहीं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि लड़की की कुछ वीडियो मां के फोन पर भेजे गए थे। साइबर पुलिस ठग को पकड़ने की ठगी की राशि वापस दिलाने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, औरंगाबाद पीएम मोदी ने किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का वादा किया। औरंगाबाद बिहार पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद की रैली के दौरान किसानों को बड़ा तोहफा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है, लेकिन अगर बिहार के एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को हर साल 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। इस तरह किसानों को कुल 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। पीएम मोदी ने रैली के विपक्ष पर भी निशाना साधा और एनडीए की आयोजनाओं का प्रचार किया। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।